हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोगा नवमी की पूजा विधि, जिसे कहीं कहीं गुग्गल नवमी के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं जहारवीर नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। आप लाल या नीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ पुष्प लिए हैं, एक घी का दीपक लिया है आरती के लिए। यहाँ पे मैंने पोड़ी बनाई हुई है भगवान को भोग लगाने के लिए। जल का कलश लिया हुआ है। भोग के लिए हमने मीठे पुए बनाए हैं, जिसे गुलगुले के नाम से भी जाना जाता है, और खीर बनाई है। गोगा स्वामी को खीर का भोग जरूर लगाया जाता है। कच्चा दूध लिया है, और ये हमने भीगी हुई चने की दाल ली है। लाल सिंदूर लिया है भगवान को तिलक करने के लिए। पीला चंदन लिया हुआ है, और इसके साथ ही हमने कुछ अक्षत भी लिए हुए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। मैंने यहाँ पे मौली का धागा लिया हुआ है, और ये हमने इत्र लिया हुआ है। ये हमने कपूर लिया हुआ है आरती के लिए, और धूप बत्ती ली है भगवान को धूप दीप दिखाने के लिए। एक हल्दी, एक सुपारी, और कुछ हमने धूप घास ली हुई है। साथ ही हमने ली हुई है दक्षिणा भगवान को अर्पित करने के लिए। एक माचिस ली हुई है, और एक हमने कपूर दीपक भी बनाकर रखा हुआ है। इस तरह से हमने गोगा नवमी की पूजा के लिए थोड़ी सी पूजा सामग्री ली हुई है। जहारवीर बाबा की पूजा सामग्री में थोड़ी सी ही पूजा सामग्री लगती है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। गोगा नवमी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा से शुरू होकर भादव मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तक चलता है। चौकी पर सबसे पहले हम भगवान जहारवीर बाबा की फोटो या फिर मूर्ति रखेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। इसके लिए मैंने चौकी पर थोड़े से चावल रखे हैं, उसके ऊपर धूप घास रखी है, और धूप घास पर हम भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट चावल पर भी भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। अब हम भगवान गणेश को पीले चंदन से तिलक करेंगे, अच्छा चढ़ाएंगे। अब हम भगवान गणेश को एक हल्दी, सुपारी और कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में प्रथम स्थान भगवान गणेश का ही होता है। और हम भगवान गणेश को वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे, और एक हम जनेऊ भगवान को अर्पित करेंगे। यहाँ मैंने सूत के धागा से ये जनेऊ बनाया हुआ है। रेडीमेड बाजार में जो जनेऊ मिलता है आप वो भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने भगवान को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब हम भगवान गणेश को धूप घास अवश्य से अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को धूप घास अवश्य चढ़ानी चाहिए। उसके बाद एक बेलपत्र भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। अब हमने जो दीपक बना के रखा हुआ है घी का, उसको हम प्रज्वलित करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। उसके बाद हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। दीपक को हम पीला चंदन, लाल कुमकुम लगाएंगे, कुछ अच्छे चढ़ाएंगे और कुछ पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद चौकी पर एक साइड से हम दीपक को स्थापित कर देंगे। पहले हम भगवान गणेश को दीपक दिखाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे। उसके बाद हम जहारवीर बाबा को धूप दीप दिखाएंगे। गोगा नवमी का पर्व वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से यह पर्व राजस्थान में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोगा स्वामी की पूजा करने से, यानी जहारवीर बाबा की पूजा करने से सांपों का जो भय होता है वह दूर हो जाता है, और जिसके घर में ज्यादा सांप निकलते हों वह यदि जहारवीर बाबा की यानी गोगा स्वामी की पूजा करता है तो उसके घर में सांप कभी नहीं निकलते हैं। भगवान जहारवीर बाबा उसकी सांपों से रक्षा करते हैं। ऐसा भी माना जाता है गोगा नवमी के दिन गोगा जी को नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें जहारवीर बाबा का पीले चंदन से तिलक करना चाहिए, और उनके घोड़े को, साथ ही तस्वीर में जो भी भगवान के रूप हैं उन सबको हमें पीला चंदन लगाना है, अच्छे चढ़ाने हैं। उसके बाद हम जहारवीर बाबा के साथ साथ सभी भगवान का लाल कुमकुम से भी तिलक कर देंगे। कहीं कहीं तो जहारवीर बाबा का रात भर जागरण किया जाता है, उनकी अखंड ज्योत जलाई जाती है। अब हमने जो भीगी हुई चने की दाल ली है उसे हम जहारवीर बाबा के घोड़े के सामने प्रसाद के रूप में रख देंगे। ये प्रसाद बाद में घर के सभी लोग खा सकते हैं। उसके बाद जो हमने फूलों की माला ली है, वो भी फूलों की माला हम भगवान गोगा स्वामी को अर्पित कर देंगे। अब हम भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। उसके बाद कुछ दक्षिणा हम भगवान के सामने अर्पित कर देंगे। दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। इसके बाद जो हमने इत्र लिया हुआ है हम भगवान को इत्र लगा देंगे।
सारी पूजा करते हुए आपको मन में मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। आपको जो भी गोगा स्वामी का मंत्र आता हो वो आप जप सकते हैं, नहीं तो आप जहारवीर बाबा की जय, जहारवीर बाबा की जय इस प्रकार से भी मन में जाप कर सकते हैं। अब हमने जो जहारवीर बाबा की जो पुस्तक रखी हुई है उसका भी हमने पूजन कर दिया है, चंदन से, अक्षत से और फूलों से। भगवान के लिए जो हमने भोग में खीर बनाई है उसे हम भगवान के सामने रख देंगे। कच्चा दूध लिया है उसे भी हम भगवान को अर्पित कर देंगे। जो लोग जहारवीर बाबा का व्रत रखते हैं वह प्रत्येक मास की नवमी, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की नवमी को व्रत रखते हैं और पूजा विधि भी सेम ही होती है। यहाँ मैंने केले का फल लिया है, भगवान को मैंने अर्पित कर दिया है। पहले भगवान गणेश को अर्पित किया, उसके बाद हमने भगवान जहारवीर बाबा का भोग लगा दिया है। यहाँ मैंने गुलगुले का भोग लगाया है भगवान को। भगवान के प्रसाद में मीठे गुलगुले, पूड़ी का चूरमा जरूर बनाया जाता है। मैंने चूरमा नहीं बनाया है, केवल प्रसाद के रूप में पूड़ी भगवान के सामने रख दी है। आप चाहें तो चूरमा भी पूड़ी का बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप जहारवीर बाबा का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा विधि सेम ही करनी है। ऐसा माना जाता है जहारवीर बाबा यानी गोगा स्वामी का व्रत रखने से, गुग्गल देव का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सारी पूजा कर लेने के बाद आपको जहारवीर बाबा की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और जहारवीर बाबा का चालीसा अवश्य से पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम कपूर आरती के लिए दीपक जला लेंगे और पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान जहारवीर बाबा की आरती करेंगे। रक्षाबंधन के दिन जो हम राखियां बांधते हैं वह राखियां खोलकर गोगा नवमी के दिन हम भगवान गोगा स्वामी को चढ़ाते हैं। यह वीडियो मैंने गोगा नवमी से पहले बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर राखियां नहीं रखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम दीपक की आचमनी कर देंगे और उसके बाद हम पहले भगवान को धूप दीप देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और अपनी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी सभी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखेंगे और अपनी मनोकामना भगवान से पूरी करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सारी पूजा कर लेने के बाद हमें आरती पूरे परिवार को देनी चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। बोलिए गोगा स्वामी की जय, जहारवीर बाबा की जय। कमेंट बॉक्स में जहारवीर बाबा की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।